आइए हम आपको एक बात बताते हैं। हमारे आसपास एक ही नंबर का दिखना, एक ही तरह के शब्दों का दिखना या एक ही नंबर हर रोज़ दिखना, ये इशारा करता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है या हम किसी प्रेत के साए में हैं। और हाँ, ये बात सच है कि अंकों से प्रेतों का कोई ना कोई संबंध तो होता है। शायद इसलिए तो जो बड़े और जो 5 स्टार होटल्स हैं, इनमें कमरा नंबर 13 और 17 नहीं होता। न जाने कितने लोगों ने इस बात को मान लिया कि ये जो नंबर होते हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं प्रेत के जुड़े होने का दावा किया जाता है। लेकिन ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन 333 से जुड़ी एक कहानी, एक घटना सामने आई और इनमें से ही एक कहानी आज हम आपके लिए लाए हैं। ये कहानी है एक होटल के कमरा नंबर 333 की, जहाँ 3 दिन के लिए 3 लड़कियाँ रुकी थीं और फिर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो भयानक तो था ही, लेकिन साथ में रूह कँपा देने वाला भी था। स्वागत है आप सब लोगों का एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। कहानी है 2003 की देहरादून के एक होटल की। इस घटना से पहले इस जगह पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया और लोगों को ऐसा लगा कि 333 एक ऐसा शब्द है, एक ऐसे अंक हैं, एक ऐसे निशान हैं जो सीधा प्रेत की ओर इशारा करते हैं। 2013 में 3 लड़कियां दिल्ली से घूमने देहरादून आई थी और यहाँ ये 3 दिन रुकने वाली थी। लेकिन इनके साथ यहाँ एक ऐसी समस्या हुई जिसके लिए इन्हें 3 दिन तो छोड़ो, एक रात भी रुकना मुश्किल हो गया था। अब होता क्या है कि जैसे ही ये लड़कियां देहरादून आई, इन्हें रहने के लिए कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। तो आसपास के लोगों ने बताया कि एक होटल है जहाँ पे आपको कमरा आराम से मिल जाएगा। ये होटल ज़्यादा आलीशान और ज़्यादा फैसिलिटी वाला नहीं था, लेकिन हाँ, एक साधारण और ज़रूरतमंद के हिसाब से अच्छा था। ये सुबह देहरादून पहुँचे और इन्हें होटल ढूंढते ढूंढते करीब शाम के 4 बज गए थे। ये उस होटल पहुँचे जहाँ इन्हें लोगों ने बताया था। वहाँ इन्हें कमरा मिला जिसका नंबर था 333। ये कमरा 3रे माले पर था। इन तीनों लड़कियों ने सोचा कि पहले हम थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर नहाकर तैयार होकर बाहर घूमने जाएंगे। वैसे मैंने आपको इन तीनों के नाम नहीं बताए, प्रीति, स्नेहा और रेखा, और इनकी उम्र करीब 25 से 28 के बीच थी। प्रीति बस ऐसे ही कमरे को देख रही थी और रेखा से कह रही थी कि ये कमरा थोड़ा अजीब है ना, इसमें से थोड़ी अलग सी बदबू भी आ रही है। स्नेहा अभी बाथरूम में थी तो रेखा ने कहा कि हाँ यार, बदबू तो मुझे भी आ रही है, पर कोई ना यार, बड़ी मुश्किल से ये कमरा मिला है। तभी प्रीति कहती है कि वैसे हम भूतों के बहुत करीब हैं अभी। तो रेखा ने कहा, क्या मतलब तेरा, तू ऐसे क्यों बोल रही है कि हम भूतों के बहुत पास हैं? तो प्रीति ने कहा कि अपने कमरे का नंबर देख, 333, और मैंने सुना है कि ये नंबर भूत प्रेत से जुड़ा होता है, कहकर हंसने लगी। तभी इसके हंसने के साथ साथ किसी और के हंसने की हल्की सी आवाज़ आई। ये दोनों चुप हो गई। रेखा ने कहा कि ये हंसी अभी क्या हमारे कमरे के आसपास से आई है? ये हमारे कमरे के अंदर से आई है? इन्हें फिर किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो रेखा ने कहा कि अरे हो सकता है हमारे पास वाले कमरे में कोई हो, उसकी आवाज़ होगी। वो हो सकता है कोई घर के अपने कमरे के बाहर कोई खड़ा हो, वो हंस रहा हो। तू हर छोटी छोटी बात से डर क्यों जाती है? इधर इसने डर की बात की ही थी कि इतने में दरवाजे के बाहर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। यहाँ प्रीति को लगा कि कोई आसपास के कमरे में कोई फैमिली रुकी होगी, उनके शायद बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन रेखा ने कहा कि शायद हम लोग इस जगह पर गलत आ गए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हम कोई और होटल देख लेंगे, ये होटल सही नहीं है। तो प्रीति ने कहा कि सब छोड़ रेखा,
जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी भूत प्रेत तो रात में नजर आते हैं और अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं। वैसे जिन लोगों को लगता है कि भूत प्रेत ये सिर्फ रात में नजर आते हैं, दिन में ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन्हें हम बता दें कि दिन हो या रात, जब ये अपना खेल दिखाने पर आ जाएं, तो दिन के उजाले में भी लोगों को डर लग सकता है। यहाँ ये लोग बाहर जो भी चल रहा था उसे भूल कर तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकल गए। इन्हें बाहर से वापस होटल लौटते वक्त करीब रात के 10 बज चुके थे। ये बाहर से ही अपने खाना वाना खाकर होटल आ गए थे। ये जब वापस आए तो इनका कॉरिडोर एकदम शांत था और ऐसा लग रहा था जैसे मानो सालों से इस कॉरिडोर पर, इस फ्लोर पर कोई आया ही नहीं हो। स्नेहा और प्रीति अपने कमरे में चली गई, लेकिन रेखा वहीं बाहर खड़ी रह गई, क्योंकि रेखा की नज़र कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर गई तो वहाँ कोई औरत और एक बच्चा खड़ा था। देखने में बच्चे की उम्र करीब 10 से 12 साल की लग रही थी। रेखा ने उन्हें आवाज़ दी और कहा कि सुनो, वहाँ कौन है? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। इतने में अंदर कमरे में से प्रीति बाहर आई और कहा कि तू क्या कर रही है? तू किससे बातें कर रही है? तो रेखा ने कहा कि उस तरफ एक बच्चा और एक औरत थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। तो प्रीति ने कहा कि अच्छा ऐसा है, इतनी जल्दी वो लोग गायब भी हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने भूतों को देख लिया? क्या कुछ भी यार। यहाँ इन्होंने ये बात आई गई में कह दी, लेकिन रेखा को पता था कि ये आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता। सफ़र की थकान के चलते इन्हें जल्दी नींद आ गई, लेकिन रात में इन तीनों की आंख खुली एक अजीब सी आवाज़ के साथ, जैसे कोई खिड़की के जो कांच हैं उन पर नाखूनों से खरोच रहा हो। उन्होंने उठकर देखा तो रेखा खिड़की के पास खड़ी कांच को नाखून से खरोच रही है। ये दोनों लड़कियां डरते डरते उसके पास गई और कहा कि रेखा ये क्या कर रही है? रेखा के नाखून टूट चुके थे और हाथ खून से लाल हो चुका था। उन्होंने रेखा को किसी तरीके से पकड़ा और उसे वापस बिस्तर पर लाकर बैठाया। यहाँ डर से इनके हाथ पैर कांप गए, क्योंकि उन्होंने बिस्तर पर देखा कि रेखा तो सो रही है। तो अभी जो खिड़की के पास था वो कौन था? इन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि ये क्या हुआ? हम दोनों की आंखों का धोखा था क्या ये? तभी इन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा पैरों के बल भागता हुआ इनके बेड के नीचे जाकर छुपा है। अब इन्हें और डर लग रहा है। इन्होंने धीरे धीरे बेड के नीचे देखा तो बेड के नीचे कोई नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ किसी के पैर नजर आ रहे थे। ये दोनों यहाँ डर से एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं से होटल वाले को फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिली। इन्होंने रेखा को आवाज़ दी, लेकिन वो मानो जैसे किसी गहरी नींद में सोई हुई है और उसे पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी इन्हें वहाँ किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोल दो, मुझे अंदर आने दो। यहाँ माहौल और डरावना होता जा रहा था, क्योंकि बच्चे की आवाज़ के साथ साथ अब किसी और की भी आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ थी किसी महिला की। प्रीति को खड़े खड़े ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बालों को जोर से खींचा है। प्रीति अब और ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन यहाँ अभी उसके साथ थोड़ा और बुरा होना था। प्रीति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़कर जोर से खींचा है, जिस वजह से प्रीति नीचे गिर गई। और गिरते से ही उसकी नज़र बेड के नीचे गई तो देखा वहाँ उसे किसी का चेहरा नजर आया, जो ना किसी औरत का था और ना किसी मर्द का। अजीब सा चेहरा था, किसी जानवर की तरह, बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा डरावना। उसे देख प्रीति जोर से चिल्लाई और प्रीति की आवाज़ सुनकर रेखा भी अब नींद से जाग चुकी थी। रेखा अभी कुछ समझ पाती कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। प्रीति ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और तीनों कमरे से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर रेखा ने पूछा कि अरे क्या हुआ और हम ऐसे भाग क्यों रहे हैं? तो प्रीति ने कहा कि तू सही कह रही थी, यहाँ सच में भूत है। हम लोग इस जगह पर, इस होटल में बहुत गलत आ गए, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ फिर से रेखा ने प्रीति की बात को काटते हुए कहा कि वो वही माँ बेटे हैं जिन्हें मैंने शाम को देखा था। स्नेहा और प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो हाँ,
कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर, आखिरी हिस्से पर एक औरत और एक बच्चा है, और उन्होंने बस इन्हें एक बार देखा और वो कहीं गायब से हो गए। यहाँ प्रीति बेहोश हो गई। प्रीति को होश आया तो देखा कि वो हॉस्पिटल में है और आसपास इन तीनों के माता पिता हैं। प्रीति के शरीर पर भी कुछ घाव थे, कुछ खरोचों के निशान थे। स्नेहा भी इन सब से बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई थी। या यूं कहूं कि स्नेहा को सिर्फ उस प्रेत ने अपने होने का एहसास करवाया था। और रेखा का कहना है कि वो सो रही थी, उसे उस रात कोई भी आवाज़ नहीं आई, कोई भी प्रेत नहीं दिखा, लेकिन हाँ, उन माँ बेटे को इन तीनों ने बिल्कुल साफ देखा था। वैसे ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी का अंत थोड़ा अलग है। यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि वो जो होटल है, उसका वो जो कमरा है, वो भूतिया है, और कुछ साल पहले उस कमरे में एक बच्चा और उसकी माँ की मौत हो गई थी। और उसके बाद से कहा जाता है कि उस कमरे में रुकने वाले सभी लोगों को वो दोनों नज़र आते हैं। वो एक इशारा करते हैं कि उस कमरे में मत रुको। यहाँ कह सकते हैं कि प्रेत ने ही प्रेत से रक्षा की, और उस रात होटल का दरवाज़ा भी उन्होंने बजाया था, ताकि ये तीनों किसी तरीके से उस कमरे से, उस प्रेत से बाहर आ सकें। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर आपको पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चेयर्स डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।